नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 की आर्थिक करंट अफेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त वर्ष 2020-21 में किस राज्य ने कोयला का उत्पादन सर्वाधिक किया? तो दोस्तों इंडियन कोल प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो दोस्तों स्टेट ने जो टॉप किया वो किया दोस्तों छत्तीसगढ़ ने। ये आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ ने करीब दोस्तों 158.40 मिलियन टन का उत्पादन किया छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं तो दोस्तों परसेंटेज रही छत्तीसगढ़ की 22%, यानी कि 100 में से 22% का जो उत्पादन किया वो छत्तीसगढ़ राज्य ने किया। ये आपको ध्यान में रखना है। किस कैटेगरी में दोस्तों? कुकिंग और नॉन कुकिंग दोनों ही मामले में छत्तीसगढ़ राज्य ने टॉप किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों इंडिया का कोल प्रोडक्शन देखूं कुल मिलाकर फिजिकल 2020-21 में, तो दोस्तों वो रहा 716.084 मिलियन टन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम का, साथ के साथ जी नौकरी ऐप का, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो दोस्तों ये जो कर दी है ये कर दी है 74%। याद रखिएगा दोस्तों, पहले ये 49% थी, अब ये बढ़ाकर कितनी कर दी है? 74%। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसे कह देंगे दोस्तों। ये पेंशन फंड मैनेजमेंट बढ़ाकर यानी कि 49 से 74% कर दिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों NPS की मैं बात करूं यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम की बात करूं तो इसके करंटली CEO कौन है? मुनीश मलिक। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप को किस राज्य ने केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया? तो दोस्तों ये जो भालिया गेहूं है ये GI सर्टिफिकेट है, इसे GI का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। और दोस्तों ये किया गया गुजरात राज्य से। और ये जो उत्पादन होता है आपको ध्यान में रखना है, जो भालिया किस्म का गेहूं होता है दोस्तों इसका उत्पादन किया जाता है गुजरात में। गुजरात में दोस्तों एक भाल रीजन है दोस्तों, गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर के पास। और यहीं पर दोस्तों गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है भालिया किस्म के गेहूं का। और हाल ही में से केन्या और श्रीलंका भेजा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसके GI सर्टिफिकेट की बात करूं, जुलाई 2011 में से GI सर्टिफिकेट मिला था इस गेहूं को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्रॉड फाइनेंस द्वारा विश्व के सबसे मूल्यवान होटल का खिताब किसे मिला है? यानी कि सबसे महंगा मूल्यवान दोस्तों, तो दोस्तों किसे मिला है? ये मिला है दोस्तों हिल्टन होटल को। किसे मिला है दोस्तों? हिल्टन होटल को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोरोना वायरस के कारण बहुत से होटल हैं जो दब गए थे, यानी कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई थी। और हिल्टन होटल में करीब 35% की ग्रोथ दर्ज की गई, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी वो 10.8 बिलियन US डॉलर थी। और इसी के साथ ये फर्स्ट प्लेस पे था हिल्टन होटल। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का एक ताज होटल है दोस्तों, आपने देखा होगा। ताज होटल को विश्व के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या मजबूत होटल ब्रांड के रूप में इसमें दर्ज किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कैटेगरी थी भारत की मैं बात करूं तो भारत में रहा था दोस्तों होटल ताज। अगर वर्ल्ड की बात करूं तो हिल्टन होटल को मूल्यवान होटल का खिताब इसमें मिला था दोस्तों। ये USA का होटल है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश UK में FDI निवेश के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों अगर मैं FDI की बात करूं UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, तो दोस्तों इंडिया की जो पोजीशन है वो दूसरी है। लेकिन अगर मैं पहली पोजीशन की बात करूं क्वेश्चन के हिसाब से, तो दोस्तों अमेरिका प्रथम पे है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अमेरिका के बाद आता है दोस्तों भारत, यानी कि भारत की पोजीशन है दूसरी। और UK में जो टॉप किया है वो अमेरिका ने किया है। और इंडिया इसमें जो ये काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सोर्स था FDI के लिए UK के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अमेरिका ने टॉप किया, भारत में इसकी आई पोजीशन दूसरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स द वर्ल्ड बेस्ट बैंक रिपोर्ट 2021 आई थी। इसके तहत जो DBS बैंक है, DBS बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की बैंक है DBS बैंक।
और इसे दोस्तों लगातार दूसरे वर्ष 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में देखा गया और इसमें नंबर 1 पाया गया, यानी कि डीबीएस बैंक को पहले स्थान दिया गया। यानी कि भारत में जो कार्य कर रही हैं बैंक है, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआई है, या जो भी पीएसयू बैंक है, उनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में प्रथम स्थान मिला। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारत में टीनेजर्स के लिए खास बिना नंबर वाला कार्ड, या इसे कहते हैं फर्स्ट नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो किया है, ये किया दोस्तों फैम पे ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फैम पे ने लॉन्च किया टीनेजर्स यानी कि जो युवा हैं उनके लिए फर्स्ट नंबरलेस कार्ड। दोस्तों मोबाइल के थ्रू इससे पेमेंट ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। किसके द्वारा विकसित किया गया? ये फैम पे के द्वारा। और इसका नाम क्या रखा गया? फैम कार्ड एंड फैम कार्ड मी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक, या इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर, कौन बन गया है विश्व का सबसे बड़ा? तो दोस्तों वो है चीन। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है दोस्तों वो करीब 612.73 है, यानी कि 612.73 बिलियन यूएस डॉलर है। और इसी के साथ जो भारत है 5वां लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक है कौन? भारत। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं टॉप्ड की बात करूं तो दोस्तों टॉप्ड में है चीन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के भीम यूपीआई सेवा को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों हाल ही में भारत की जो भीम यूपीआई है, आप भी करते होंगे दोस्तों फ़ोन में, भीम एक ऐप है, उसके द्वारा ये ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। और इसी यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों वो बन गया भूटान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और भूटान बिकम्स फर्स्ट नेबर कंट्री टू यूज़ भीम यूपीआई। और दोस्तों भूटान की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर कौन है भूटान के? लोटसे शेरिंग है। और यहाँ के जो किंग है, राजा हैं, वो है जिमसे नामग्याल वांगचुक। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने पोस्टपेड मिनी सर्विस लॉन्च की है? तो दोस्तों किसने लॉन्च की? ये की है दोस्तों पेटीएम ने। पेटीएम ने हाल ही में दोस्तों एक स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन निकाला है दोस्तों, यानी कि छोटा सा लोन ले सकते हैं जो ग्राहक हैं, और इसका नाम रखा गया है पोस्टपेड मिनी। ये याद रखिएगा दोस्तों। और बेसिकली जो यूज़र हैं पेटीएम के यूज़र हैं उनको मैनेज मंथली एक्सपेंसेस, यानी कि थोड़ा बहुत लोन लेने के लिए ये इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पेटीएम कंपनी ने लॉन्च किया है। पेटीएम के सीईओ की बात करूं, विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम के करंटली प्रेसिडेंट है अमित नायर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में विश्व का सबसे बड़ा दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है फिजिकल 2021-22 में? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये भारत बन गया है। और पहले से भी भारत उत्पादन में नंबर 1 था दूध में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं इंडिया का तो दोस्तों वो रहा था 208 मिलियन टन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी यानी कि इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है दूसरा सबसे बड़ा बन गया दोस्तों भारत। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं टॉप्ड की बात करूं तो दोस्तों एशिया प्रशांत में टॉप किया चाइना ने, और इंडिया की जो रैंक आई है इसमें दूसरी आई है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक रिपोर्ट जारी की गई थी किसके द्वारा? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डेटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में, या इसे कहते हैं यूनेस्को में चुना गया है दोस्तों। इसमें भारत का कार्यकाल क्या होगा? तो दोस्तों भारत का कार्यकाल की बात करूं तो भारत 2022 से 24 के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं यूनेस्को की तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसे कह देंगे। और इसमें दोस्तों भारत 2022 से 24 के लिए चुना गया। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021-22 हेतु धान सामान्य, दोस्तों 2 कैटेगरी होती हैं, एक सामान्य होता है, एक ग्रेड ए धान होता है। तो सामान्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया 1940। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 2021 से 22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का सामान्य के लिए। अगर दोस्तों ग्रेड ए की मैं बात करूं तो ग्रेड ए की जो कीमत रखी गई है दोस्तों 1960 रुपये प्रति कुंटल। दोस्तों प्रति कुंटल में, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 1940 रुपये प्रति कुंटल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सलाम दिल से पहल किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। कोई मुझे एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म बता सकता है?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेसिकली एचडीएफसी बैंक ने महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा हेतु उनका आभार व्यक्त करने के लिए ये पहल सलाम दिल से शुरू की है, ये आपको ध्यान में रखना है। एचडीएफसी की बात करूं दोस्तों, बहुत बार पूछे जाते हैं इसके चेयरमैन सीईओ। चेयरमैन है करंटली अतानु चक्रवर्ती और इसके सीईओ हैं दोस्तों शशिधर जगदीशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, किस क्रिप्टो एक्सचेंज ने भारत में पहला एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये इंडिया का पहला एनएफटी मार्केट प्लेस है जो लॉन्च किया गया है दोस्तों वजीर एक्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? वजीर एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एनएफटी की मैं बात करूं, एनएफटी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नॉन फंगिबल टोकन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों वजीर एक्स क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करूं, ये किस कंपनी का है? तो दोस्तों बाइनेंस कंपनी का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये भारत का पहला एनएफटी मार्केट लॉन्च किया गया वजीर एक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला निवेश समुदाय या ऐसे कहते हैं वेल्थ कम्युनिटी किस कंपनी ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो दोस्तों ये की है पेटीएम बैंक ने, ये आपको ध्यान में रखना है। पेटीएम ने लॉन्च की है, भारत की पहली दोस्तों वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी है। बेसिकली शेयर मार्केट में जो सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट डिस्कस करना चाहते हैं या उसमें निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों ये इंडिया की पहली जो निवेश समुदाय है यानी कि वेल्थ कम्युनिटी है विकसित की है दोस्तों पेटीएम ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पेटीएम के हेड कौन है यानी कि सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस मेट्रो कॉर्पोरेशन ने यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग लॉन्च किया है दोस्तों? इकोनॉमी से रिलेटेड है काफ़ी। तो दोस्तों यूपीआई बेसलेस कैशलेस जो पार्किंग है ये जो लॉन्च की है डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना। कहाँ लॉन्च की गई है दोस्तों? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का ये विजेता कौन है दोस्तों? बिजनेस के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी, इसके लिए दोस्तों बिजनेस बुक ऑफ द ईयर इन्हें अवार्ड मिला है। तो दोस्तों ये मिला नितिन राकेश को और जेरी बिंड को, यानी कि दोनों लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी एक बुक थी दोस्तों, आप फोटो में देख सकते हैं, इनकी बुक आई थी ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। कोरोना के टाइम में ये दोस्तों ये बुक लिखी गई थी और इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है नितिन राकेश को और दोस्तों जेरी बिंड को, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है रणजीत सिंह दिसाले को किया गया वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र के रूप में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ 2020 में इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड का भी अवार्ड मिला था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गए, इनका नाम है रणजीत सिंह दिसाले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन ऐप के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है राजेश बंसल जी को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है राजेश बंसल और ये दोस्तों आरबीआई के एक इनोवेशन हब होता है दोस्तों, जहां अहम निर्णय लिए जाते हैं इनोवेशन से रिलेटेड, और उसके ये सीईओ बन चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये जो संपन्न हुआ ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ था और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया। कोई मुझे बता सकता है दोस्तों पीयूष गोयल पे कौन से मंत्रालय का चार्ज है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर थे, अब किस मंत्री के इन्हें चार्ज दिया गया है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैंकिंग लोकपाल रिपोर्ट 2021 के अनुसार कहाँ के लोग बैंकों की सेवा से सबसे ज़्यादा नाखुश रहे? तो दोस्तों ये रहे दिल्ली के लोग। दिल्ली के लोग बैंकों की सेवा से सबसे ज़्यादा नाखुश रहे। बैंकिंग में जो सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली दोस्तों वो एटीएम और डेबिट कार्ड, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायत मिली और इसी को लेकर दोस्तों दिल्ली की जो जनता है वो इस सेवा से सबसे ज़्यादा नाखुश रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस देश को निर्यात किए हैं? तो दोस्तों ये जो किए हैं ये अमेरिका को निर्यात किए हैं सबसे ज़्यादा। बेसिकली 56.6% हिस्सेदारी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सॉफ्टवेयर निर्यात का प्रमुख गंतव्य था भारत के लिए और इसके बाद भारत ने ब्रिटेन यानी कि यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य रहा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सबसे ज़्यादा निर्यात की अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? यानी कि भारत किस देश से सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करता है? तो दोस्तों ये जो रहा है भारत का सबसे बड़ा इराक,
इराक को याद रखना, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर मैं फरवरी 2021 की बात करूं तो अमेरिका जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। यानी कि पहले इराक था, अब भी है इराक के बाद आता था पहले सऊदी अरब, लेकिन अब सऊदी अरब नहीं, अब अमेरिका हो गया दोस्तों इराक के बाद। लेकिन शीर्ष की मैं बात करूँ तो दोस्तों इराक है, इसके बाद आता है अमेरिका, फिर आता है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश या एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितने किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। यानी कि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस सेक्टर में बीमा यानी कि एफडीआई कितने परसेंट कर दिए, तो दोस्तों ये कर दिए 74%। पहले कितनी थी, 49% थी, अब दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में ये कर दिए 74%। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर की मैं बात करूँ, इसका जो संस्था होती है दोस्तों इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों ये भारत में सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर का एक तरह का मालिक है या संस्था है। और दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है। तो दोस्तों इंडिया की जो रैंक आई है इसमें 121 आई है, और इस रिपोर्ट को निकाला द हेरिटेज फाउंडेशन ने। इसमें याद रखिएगा दोस्तों जो टॉप किया है वो सिंगापुर देश ने किया है, और भारत की रैंक आई है 121। अगर दोस्तों लोएस्ट रैंक की बात करूं तो नॉर्थ कोरिया, इसमें सबसे लो रैंकिंग आई है इस सूचकांक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2021 में मित्र स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों मित्र स्कीम में आपको बजट में भी बताया था कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मित्र ऐसे लिखा जाता है MITRA, आपको इंग्लिश में मिलेगा दोस्तों मित्र स्कीम। तो दोस्तों बेसिकली मित्र की फुल फॉर्म होती है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, और दोस्तों मित्र स्कीम संबंधित है टेक्सटाइल पार्क से, यानी कि इसमें बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई है बजट 2021 में। यानी कि भारत में स्थापित होंगे टेक्सटाइल पार्क, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 3 वर्षों में करीब 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है मित्र स्कीम किससे संबंधित है, टेक्सटाइल क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2020-21 में भारत को एफडीआई किस देश से सर्वाधिक प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये मिली सिंगापुर से, ये आपको ध्यान में दोस्तों, मॉरिशस से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों लेकिन बीच बीच में क्या हुआ, सिंगापुर पहले पे आ जाता है, लेकिन अभी जो करंटली है वो दोस्तों मॉरिशस नंबर 1 है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों 2020-21 में। इसका जो शेयर है इंडिया में 28% एफडीआई इससे ही आती है, मॉरिशस देश से इंडिया में। अगर दोस्तों सेकंड थर्ड पोजीशन की बात करूं तो सेकंड पर रहा सिंगापुर, फिर रहा दोस्तों यूएसए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बात 2020-21 देश में राज्य में सर्वाधिक एफडीआई अंतर्प्रभाव वाला राज्य कौन सा रहा, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई होती है। तो दोस्तों ये होती है गुजरात राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यानी कि देश में राज्य में सर्वाधिक एफडीआई वाला राज्य कौन रहा, गुजरात रहा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर रहा कर्नाटक, फिर रहा दिल्ली, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 मार्च 2021 को 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। तो दोस्तों ये जो बन गया है ये वेनेजुएला बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों, और ये पहला देश ऐसा बन गया जिसने 10 लाख का नोट जारी किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और करेंसी की मैं बात करूँ वेनेजुएला की तो दोस्तों वो है बोलीवर सोवेनो, या इसे VES कहते हैं दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।